वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम क्लास का आगाज करते हैं दोबारा, और मैं पॉइंट पढ़ रहा था, पॉइंट नंबर एच, और इसकी एंट्री हम बता चुके हैं कि शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट ₹150। ठीक है सर, डिपेंड करता है। ERQ आता है तो उसमें नरेशन के मार्क्स होते हैं। ठीक है, वो नरेशन के 1 मार्क्स भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, डिपेंड। क्राइटेरिया अलग अलग होता है। मार्किंग स्कीम हर साल बनती है अलग अलग। मार्किंग स्कीम सेट नहीं है पेपर की। एक यूईबी में मार्किंग स्कीम पेपर जब बनता है उसके बाद बनाई जाती है साथ साथ। ठीक है, जो क्या कहना चाहिए, सीनियर मार्कर होते हैं। सीनियर मार्कर पेपर की मार्किंग स्कीम सेट करते हैं, उसके बाद फिर वो तमाम पेपर चेकर्स को दी जाती है और उसके मुताबिक चेकिंग होती है। कुछ कुछ सवालों में नरेशन के मार्क्स होते हैं और कुछ में नहीं होते। तो आप लोग नरेशन लिखना सीखें, क्योंकि आप सिर्फ इंटर करके छोड़ नहीं देंगे। इंटर के बाद आपने आगे पढ़ना है तो नरेशन लिखना जरूरी है। एक भी इंटर के बाद नहीं है, सही है? तो इसलिए आप नरेशन लिखना सीखें। ओके जी, नेक्स्ट, ओपन करंट अकाउंट विद द बैंक ₹10,000। हमने बैंक में करंट अकाउंट खोला। करंट अकाउंट खोलें, सेविंग अकाउंट खोलें, कोई सा भी अकाउंट खोलें। अकाउंट क्या बाहर जाके बैंक के खड़े होकर बोला अकाउंट खुल जा, अकाउंट खुल जा, खुल गया अकाउंट? नहीं। फिर क्या किया? बैंक में ले जाके क्या जमा करवाया? कैश। तो हमारे पास बिजनेस से क्या गया? बिजनेस से क्या गया? कैश। कहां चला गया? कहां चला गया? बैंक में। तो बैंक भी हमारा और कैश भी हमारा। तो इसका मतलब है बैंक इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट। तो बैंक डेबिट में लिखा, और कैश डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, कैश एसेट क्रेडिट। एंट्री बन गई, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, एंट्री बन गई सबके पास। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर जे, विड्रू फ्रॉम बैंक ₹4,000 फॉर प्राइवेट एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। मालिक के जाती खर्चों के लिए बैंक से कितने रुपए निकाले? 4,000 रुपए। मालिक के जाती खर्चों से अपनी जेब से अदा करने, मालिक के जाती खर्चे उसे अपनी जेब से अदा करने चाहिए, करने होंगे, करने चाहिए, लेकिन उसने कहां से अदा किए? बिजनेस के बैंक अकाउंट से। तो इसे क्या कहूं? इसे क्या कहूं? ड्राइंग। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप सबने एंट्री बनाई, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। कोई एतराज? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन कंप्लीट? क्वेश्चन 4 कंप्लीट? क्या बोला? कैश हो सकता है, कैश हो सकता है आए। क्या बोल रहे हो अरीबा? क्या कह रही हो? सर कैश हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब यहां लिखा हुआ है वाजे विड्रू फ्रॉम, तो पैसे कहां से निकाले अरीबा? जे पार्ट का अमाउंट अभी बता देता हूं, रुक जाओ। जे पार्ट का अमाउंट 4,000 है ना मेरा बेटा, अपना अक्सा। जे पार्ट की अमाउंट लिखी हुई तो है। अरीबा आप मेरी बात सुन रही हैं? सर कैश हो सकता है थर्ड अकाउंट। क्या कह रही हो, समझ ही नहीं आ रहा। अनम्यूट करो अरीबा। अभी आप सर मैं हमारे साथ। कह रही हूँ हाँ बोलो बोलो। सर मैं कह रही हूँ कि अगर कैश को भी हम लोग थर्ड लिखें, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाली में लिखा था नासिर कैपिटल फर्नीचर और कैश, हाँ हाँ, तो इसमें भी हम लोग कैश ड्राइंग और बैंक लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मेरा बेटा? आज बिजनेस से कैश जा रहा है क्या, ये बताओ? ऑफिस में रखा हुआ कैश जा रहा है क्या, ये बताओ आप मुझे? ओनर अपने नहीं सर, जाती बैंक एक्सपेंसेस को कहां से निकाल के पे कर रहा है? बैंक से इसका मतलब है ऑफिस में रखे हुए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सही है? क्लियर है ये बात? जी हाँ, आपकी बात जी सर। कब पॉसिबल है? जब यहां लिखा हो विड्रू कैश एंड फ्रॉम बैंक, लिखा हो विड्रू कैश 10,000 एंड फ्रॉम बैंक 4,000 फॉर प्राइवेट एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। तो हम कहेंगे मालिक ने आज दो जगह से पैसे निकाले, ऑफिस से भी कैश निकाला और बैंक से भी पैसे निकाले। फिर ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। अरीबा समझ आ गई आपको? जी सर समझ आ ये अगर वगर वाली बात हो गई है ना। चलो, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। और कोई क्वेश्चन है? तुम कुछ पूछ रही थी अक्सा, क्लियर हो गया? जे पार्ट की अमाउंट मैंने बता दी, ये लिखी हुई 4,000। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए फटाफट। जहाज को जहाज ही नहीं रहने दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 18 का आगाज हुआ चाहता है। मिस्टर माज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख और हिज बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर एज फॉलोज। ए से लेकर जे तक ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं।
ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मेरे मुताबिक रिक्वायर्ड, आपने देखा सवाल का रिक्वायर्ड में लिखा रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मिस्टर मास इन प्रॉपर फॉर्म। तो आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाने से पहले सबसे पहले ऊपर पेज नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा, पेज नंबर लिखा, और सबसे पहले टॉप लाइन में आपने लिखा डैश 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 फर्म। किसी ने मिस्टर मास तो नहीं लिख दिया पहली लाइन में? पहली लाइन में क्या लिखा, डैश 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 फर्म, सही है, ब्लैंक्स और आगे फर्म। सेकंड लाइन में लिखा मेरा बेटा नहीं महानूर, इंसान का नाम नहीं लिखना, बिजनेस का नाम लिखना है, टॉप पर क्या लिखना है, बिजनेस का नाम, ठीक है। और आपके फाइनल जो बोर्ड के पेपर्स होंगे उसमें तो फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, तो वहां तो आपको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है आप इंटर के बाद आगे पढ़ेंगी तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो आप सब लोगों ने लिखा डैश 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 फॉर्म, सेकंड लाइन में लिखा जर्नल, यस एग्जैक्टली लाइक दिस, सेकंड लाइन में करीम थैंक यू, थर्ड लाइन सेकंड लाइन में लिखा जर्नल, थर्ड लाइन में लिखा डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद आपने सबसे पहले लिखा ए डेट के कॉलम में और एंट्री बनाई कैश डेबिट और मास कैपिटल क्रेडिट 5 लाख रुपीस। पॉइंट नंबर बी पर आ गया, ही एक्वायर्ड अ शॉप बाय पेइंग ₹36,000 एज एडवांस रेंट। तवज्जो चाहता हूं आप सब लोगों की, तवज्जो नहीं हुई तो यकीनन गलत जवाब देंगे आप। कहता है ही एक्वायर्ड अ शॉप, उसने एक शॉप ली। तो एक्वायर्ड बहुत तरह से होता है, खरीदने को भी एक्वायर्ड कहते हैं और किराए पर लेने को भी एक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है। तो कहता है ही एक्वायर्ड अ शॉप बाय पेइंग ₹36,000, उसने एक शॉप ली 36,000 अदा करके एज एडवांस रेंट। इसका मतलब है अभी महीना गुजरा, अभी दुकान को 1 महीना 2 महीने इस्तेमाल नहीं किया, तो जो अमाउंट अदा कर रहे हैं क्या वो हमारा खर्चा बन गई, क्या वो हमारा खर्चा है, क्या उससे बेनिफिट मिल गया, नहीं, ये अमाउंट हमें पहुंचाएगी, ये अमाउंट हमें पहुंचाएगी, फायदा खर्चा, ये अमाउंट हमें पहुंचाएगी। आयशा बेटे छुट्टी करने का अंजाम बहुत बुरा होता है, ये अमाउंट हमें, सब सही जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब डिफरेंट था, ये अमाउंट हमें पहुंचाएगी फायदा, बेनिफिट इन फ्यूचर, सही है। तो इसका मतलब है ये अमाउंट अभी खर्चा नहीं है, तो फिर ये अमाउंट हमारा क्या है बोलो, ये अमाउंट है हमारा एसेट। और इसको किस नाम से लिखूं, एसेट लिख दूं क्या? जब हम रेंट एडवांस में देते हैं तो उसे कहते हैं प्रीपेड रेंट, याद आ गया सबको, क्या कहते हैं, प्रीपेड रेंट। नेचर क्या है इसकी, एसेट। जरा सोच समझ के पुरसुकून अंदाज में मेरा साथ देते हुए बताओ, जब हम एडवांस रेंट अदा करते हैं तो एडवांस बढ़ता है या कम होता है? हो सकता है कोई मासूम बोले कम होता है, जो बोलेगा कम होता है वो बड़ा बेवकूफ है। अबे कम तो हमारे पास से कैश होता है भाई, कौन सी दुनिया में हो तुम? जब तुम अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाते हो तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस बढ़ता है कम होता है? मिनाल मैं रिपीट ही कर रहा हूं, जब तुम अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाते हो तो मोबाइल में बैलेंस बढ़ता है कम होता है? प्रीपेड बैलेंस तो होता है आपके मोबाइल में, और क्या होता है? हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको पोस्टपेड कनेक्शन दिलाया हुआ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मम्मी डैडी हो भाई, लेकिन आमतौर पे आवाम के पास प्रीपेड कनेक्शन होते हैं। आप बैलेंस डलवाते हैं, पैसे जाते हैं और आपके पास बैलेंस आता है, वो बैलेंस आप करते हैं अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए इस्तेमाल, वो बैलेंस आपको पहुंचाता है फायदा, आपके कानों आपकी उंगलियों को पहुंचाता है ठंडक, है ना? बात समझ आ रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे से आ रही है मेरा ख्याल है, वेरी गुड, है ना? कम्युनिकेशन के फायदे होते हैं बहुत जिंदगी में, हैं? ओके, तो काम की बात ये है, अब इसको फाइनलाइज करें। जब हमने रेंट अदा किया एडवांस तो हमने उसको नाम रखा प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट जब हम रेंट अदा करेंगे तो प्रीपेड रेंट जो कि आज तक प्रीपेड नहीं था, आज तक प्रीपेड किया हुआ था किसी को? आज तक किसी को प्रीपे नहीं किया था। रीपेड शॉप रेंट ये नया इजाद किया महानूर तुमने, प्रीपेड, पी खा गई तुम इसमें से, हैं? प्रीपेड में से तुम पी खा गई, मैं बोलूं रीपेड ये नया आ गया मार्केट में, प्रीपेड शॉप रेंट, सही है। प्रीपेड शॉप रेंट की नेचर क्या है, एसेट, और रेंट अदा करने से एडवांस में, एडवांस के बैलेंस में होता है, एडवांस के बैलेंस में होता है इजाफा। सबको समझ आई? तो सर पैसे तो कम होते हैं ना, तो मैं कब बोल रहा हूं कम नहीं होते भाई, एक इफेक्ट एडवांस पे पड़ता है, दूसरा इफेक्ट कैश पे पड़ता है। प्रीपेड के अकाउंट में इजाफा हुआ और कैश हमारे पास से चला गया, तो प्रीपेड भी हमारा एसेट, कैश भी हमारा एसेट, दोनों एसेट, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ, आप सबने एंट्री बनाई प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट।
क्या एंट्री बनाई? प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट बना ली। प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। याद रखिएगा, मैं अचानक बम फोड़ूंगा और मैं जब आपसे कहूंगा कि आप अपना काम पोस्ट कर दें पेज पर गूगल क्लासरूम में, और अगर आपने पोस्ट नहीं किया तो बेटे फिर ये समझ लीजिएगा कि मैं किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करूंगा, और फिर मैं आपके पेरेंट्स से स्ट्रेट बात करूंगा, मैं करूंगा या वाइस प्रिंसिपल करेंगी। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत बहुत मैंने आपने तो की है मेहनत, आपकी मेहनत तो है, आपकी मेहनत तो इसलिए कि भाई आपके पेरेंट्स एक हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हैं कॉलेज को, आप पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर। ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना दोनों आसान काम नहीं है। कैसे मैं बार बार आपका इंटरेस्ट डेवलप करता हूँ ये आप भी जानते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट लिखेंगे, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है फातिमा, प्रीपेड रेंट लिखेंगे, एडवांस रेंट नहीं लिखेंगे। सही है, इसको प्रीपेड रेंट लिखेंगे, कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास, प्रीपेड रेंट लिखें इसको। सही है, तो प्रीपेड रेंट डेबिट और प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो भाई आपने नोटबुक को रेडी रखिएगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लीजिएगा। जिन्होंने आज क्वेश्चन नहीं किए हुए, पहला दिन है, उनको लेवरेज दे रहा हूं। अब जो आज होमवर्क असाइन करूंगा, अगर वो आपकी नोटबुक में नहीं हुआ होगा तो आप फिर मुश्किल में आ सकते हैं। मैं ये किसी भी किस्म की आपको ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जो अभी होमवर्क आज मिलने वाला है वो सब आपने करना है अल्लाह के हुक्म से। ओके, क्या मेरी आवाज खराब आ रही है आप लोगों को? मिनाल को मेरी आवाज खराब आ रही है? नहीं आ रही भाई। मिनाल आप रीज्वाइन कर लें दोबारा, शाबाश, जरा जल्दी रीज्वाइन कर लें, तो फिर मैं अचानक किसी भी वक्त अटेंडेंस का कॉल कर दूंगा। ओके जी, 45 स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं क्लास में। तो मिनाल आप हैं क्लास में? चली गई? मिनाल हैं, अब आ रही है? ओके, चलें जी। वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। Volunteers are requested to please mark your attendance. ये महक आदिल को आवाज नहीं आती क्या मेरी? आती है, सबसे पहले उसी ने अटेंडेंस मार्क की है भाई, जबरदस्त। और मैसेज नहीं करना महक, मैसेज और नहीं करना प्लीज। ओके जी, वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर दी है, बिल्कुल कर दी है। अबीर भाई आप क्लास में नहीं हैं? हैं, मान लिया भाई आप हैं। अबीर भाई भी क्लास में हैं, सो रहे थे, मैंने नाम लिया तो याद आ गया अबीर भाई को। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला रहम फरमाए। हम इस पे बाद में बात करेंगे मेरा बेटा, सही है? 45 स्टूडेंट है अभी क्लास में, अब इसमें से किसने अटेंडेंस लिख के नहीं भेजी है वो मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है? और टोटल स्टूडेंट 49 की है, तो 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। ओके, चलें जी, आप अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं, तो मैं पॉइंट नंबर सी पढ़ रहा हूं। परचेज फर्नीचर फॉर शॉप। शॉप के लिए क्या खरीद लिया? फर्नीचर। जी तारिक आजम साहब प्लीज अनम्यूट कीजिएगा सर। तारिक आजम साहब, यस सर। सर क्या डेबिट करना चाहिए? सर परचेज सर। सोच लें सर। परचेज फर्नीचर। सर फर्नीचर हमारा एसिड है सर, और ये एसिड इंक्रीज हो रहा है, अगर एसिड इंक्रीज होगा तो एसिड तो फर्नीचर लिखना चाहिए ना बेटा। ये डेबिट होगा सर, डेबिट होगा। जब हाँ सर। मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, और जब फर्नीचर खरीदते हैं तो हाँ सर फर्नीचर। ये बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग, इक्विपमेंट खरीदेंगे तो इक्विपमेंट। सही है मेरा बेटा, याद रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यस किसी ने सर। फातिमा ने मुझसे पूछा, थैंक यू तारिक आजम, म्यूट कर लें। अच्छा जी, ये मुझसे पूछा क्या कहते हैं अपना, ये कौन है मोहतरम अबीर भाई ने पूछा, रिफा। नहीं बेटा, रिफा इंक्लूड नहीं है, बल्कि ये है रिदा। एक स्टूडेंट न्यू ऐड हुई है, रिदा नाम है उसका। रिफा ने तो मेरा खाली लेफ्ट कर दिया, उनका नाम भी गूगल क्लासरूम से जो है वो डिलीट हो गया, बट एक स्टूडेंट है रिदा,
तो रिदा जो है वो क्लास नहीं ले रही है, उसने एक भी क्लास नहीं ली। अब मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा वीपी से कि ये स्टूडेंट गलती से तो नहीं ऐड हो गई हमारी क्लास में। अटेंडेंस ला दे मेरी, मैं इमरजेंसी अपने से। तो भाई मुझे बता के जाना चाहिए था अरमान आपको, माजरत के साथ। सही है, मैंने आपको बोल दिया आपको किसी भी काम से आना हो आप एक लाइन लिख दें, एक बार अनम्यूट करके बोल दें, आप लोग सुनते नहीं है मेरी बात, ठीक है। तो आप मुझे मुझे ना, अच्छा भाई ठीक है, शुक्रिया, परेशान नहीं हो आप। सर 1 सेकंड भी नहीं लगता बोलने में, सर मैं आया, अनम्यूट करके बोल के चले जाते हैं आप, समझ रहे हैं आप। हाँ 1 सेकंड भी नहीं लगता है, इतनी लंबी कहानी लिखने से बेहतर होता है बस ये बोल देते। मैं कहता चलो ठीक है, कोई मसला है, कोई इमरजेंसी है, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये थोड़ी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूरी कहानी लिख के भेजेंगे, फिर बोलेंगे जी अभी खुदा ना खास्ता घर में ये मसला हो गया, तो अब हम हर दिन मुझे बताना पड़ेगा कि आपको किस किस चीज का ख्याल रखना है। छोटे बच्चे मत बने आप लोग, बड़े हो गए, समझदार हैं बहुत। पॉइंट नंबर डी, फर्नीचर की एंट्री क्या बनाई? सर ये ई के बाद एफ कहाँ गया, जी क्यों आ गया है? ये बेटा बुक में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, बुरा क्यों मान रही हो, बुक में भी मिस्टेक हो सकती है। ये सर तो डेट के कॉलम में फिर जी ही लिखे ना। नहीं नहीं, आप ई के बाद जी ही लिख दें, जो हाँ यानी एफ ना लिखें, सही है, वरना फिर वो मैं जब कहूंगा मैं जी पढ़ रहा हूँ तो आपको वो एफ नजर आ रही होगी, तो आप इसी सीक्वेंस को फॉलो कर लें, राइट। अच्छा जी, तो मैं ये एंट्री रह गई हमारी, परचेज फर्नीचर फॉर शॉप 64,000। अब ये बताएं, यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है फर्नीचर खरीदा किस पे, यहाँ तो लिखा ही नहीं है फर्नीचर खरीदा किस पे है, तो अब क्या करें, किस पे खरीदा बोलो समर साहब, सोच समझ के जवाब दें। वेरी गुड, बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं और कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं, जैसे माहम ने भी गलत जवाब दिया, अब्दुल मोइज ने भी गलत जवाब दिया, और बाकी सब तकरीबन सही दे रहे हैं जवाब। अरीबा ने गलत जवाब दे दिया, और सैयदा जहरा ने भी गलत जवाब दे दिया, शाज ने भी गलत जवाब दे दिया। अब सुन लें आप लोग, जवाब मत दें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कैश पे खरीदा, सर आपने तो बोला था क्रेडिट पे होता है पाकिस्तानी स्टाइल में, वो सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए होता है, मैंने पूरी बात कही थी, आपको याद ही नहीं रहती, मेरा क्या कसूर है। जब मर्चेंडाइज खरीदें और कुछ भी ना लिखा हुआ, जब मर्चेंडाइज बेचें और कुछ भी ना लिखा हुआ, तो वो क्रेडिट पे होता है, क्योंकि आप वो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खरीद रहे हो फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट और कुछ ना लिखा हुआ, या बेच रहे हो और जब कुछ ना लिखा हुआ, तो पाकिस्तानी स्टाइल ये है कि आप उसे कैश पर एज्यूम करते हैं। याद आ गया आप लोगों को? और नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मेरे पुराने लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के देखें, अगर मैं वहां कुछ और कह रहा हूं तो मुझे वो वीडियो क्लिप भेज दीजिएगा और बोलेगा सर आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। बहुत शुक्रिया। चलें, तो क्या एंट्री बनाई सब बच्चों ने? फर्नीचर, शॉप फर्नीचर या फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट या शॉप फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट 64,000 रुपीज। पॉइंट नंबर डी, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 2 लाख, आप सब ने एंट्री बनाई, परचेज इज डेबिट, कैश क्रेडिट 2 लाख रुपीज। पॉइंट नंबर ई, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर जैद रुपीज 1,50,000, मर्चेंडाइज खरीदी जैद से उधार पर 1,50,000 रुपए की, आप सब ने एंट्री बनाई, परचेज इज डेबिट। ट्रेड पेबल, मिस्टर लिखना है या नहीं वो आपकी मर्जी, देख लें, जैद रिस्पेक्टेबल है तो लिख दें, वरना ट्रेड पेबल के आगे जैद लिख दें और 1,50,000 से एंट्री बना दें, बन गई। उसके बाद पॉइंट नंबर जी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर ओबैद रुपीज 1,50,000, आप सबने एंट्री बनाई, ट्रेड रिसीवेबल ओबैद डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल ओबैद डेबिट, और आपने उसके बाद क्रेडिट में लिखा सेल्स, अमाउंट लिखी 1,50,000। मानूर कह रही है सर मैंने एबीसी की जगह 1 2 3 लिखा है, डेट में बिल्कुल गलत लिखा है, जो यहाँ लिखा है आपने वो फॉलो करना है, जो यहाँ लिखा है वो आपने फॉलो करना है। अगर यहाँ डेट लिखी होगी तो आप डेट फॉलो करेंगी, डेट चाहे आगे पीछे हो, पहली तारीख के बाद 5 तारीख आ जाए, 5 के बाद 12 तारीख आ जाए, 12 के बाद 19 तारीख आ जाए, आप जो डेट लिखी होगी वही फॉलो करेंगे, जो नंबर है वही फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज पेड रुपीज 1 लाख टू मिस्टर जैद। कौन है भाई जैद, जल्दी बताओ, जैद कौन है, जल्दी बताओ, फटाफट, टाइम नहीं है, जैद का नाम बताओ, कौन है जैद, जैद कौन है, जल्दी बोलो। नहीं सर आप लोग सीक्वेंस फॉलो, ये जो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है यही लिखें, 1 2 3 ना लिखें, अपनी अपनी 1 2 3 अपने पास संभाल के रखें सब लोग जी। जैद कौन है जनाब, जैद कौन है पूछ रहा हूँ, जैद का नाम क्या है? जैद को कहते हैं, अल्लाह अकबर माहम, अफसोस की बात है तुम सेलर बोल रही हो, अफसोस की बात है, ये तुम उसके एस्पेक्ट को डिफाइन कर रही हो, हमारे लिए कौन है भाई? जैद वो है जिससे हमने माल खरीदा था, जैद हमारा सप्लायर है, जैद हमारा सप्लायर है, पेबिल नहीं है भाई, खुदा का वास्ता आप लोग हाजिर दिमागी का मुजाहरा करें, सप्लाई भी नहीं है एमन, सप्लायर है मेरा बेटा, IER खा गई तुम, वाई लगा दिया तुमने।
जी, माल खरीदा जिससे, ये कह सकती हैं आयशा, चलेगा, जिससे माल खरीदा वो है। और अच्छा नाम क्या है? सप्लायर। सप्लायर वो जिससे हमने माल खरीदा हो। आज हम जैद को 1 लाख रुपए अदा कर रहे हैं, तो क्यों अदा कर रहे हैं? दिल घबरा रहा है हमारा, क्योंकि हमने पास्ट में जैद से माल खरीदा था। जैद सप्लायर है, किस पे खरीदा होगा? अंडरस्टूड, क्रेडिट पर, उधार पर, तो पैसे देना थी हमारी, पैसे देना थी हमारी। लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे अदा कर रहे हैं, लायबिलिटी क्या हो रही है? लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट में लिखते हैं, आप सबने एंट्री बनाई ट्रेड पेबल डेबिट, और ट्रेड पेबल के आगे जैद लिखना लाजिम। क्या बोला? ट्रेड पेबल के आगे जैद लिखना लाजिम। मैं लिख दो, मेरा ख्याल है किसी को घबराहट ना हो जाए। क्या लिखा? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जैद, ट्रेड पेबल जैद डेबिट, और क्या दिया जैद को? कैश, कैश क्रेडिट। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। ट्रेड पेबल डेबिट और जैद कैश क्रेडिट, ट्रेड पेबल जैद डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव रुपीज 1,20,000 फ्रॉम मिस्टर उबैद। 1,20,000 रुपीज रिसीव किया उबैद से। क्या पत्थर मार के चला गया उबैद? क्या दे के गया होगा? अंडरस्टूड नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड क्या दिया होगा उसने? रिसीव में क्या करते हैं? कैश, कैश लिया। किससे लिया? उबैद से। कौन है उबैद? जल्दी बोलो, कौन है उबैद? अब फिर देखना खूबसूरत जवाब आएंगे उल्टे सीधे, बेवकूफाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मां हमने पहला जवाब सही दे दिया जी। बाकी लोग बोल रहे हैं नहीं दो जवाब, बेकार है। बेटे मास, तुम क्लास में तो नहीं हो? सर हूँ। तो पार्टिसिपेट मैं करूं, तुम करोगे? जवाब सर लिख के कौन पार्टिसिपेट भेजेगा? कर रहा हूँ। करते रहो, अभी जवाब नहीं आया मेरे पास तुम्हारा अभी तक। बस सबने जवाब दे दिया? ये पूरी क्लास ने जवाब दे दिया? फिर मैं आपका नाम लूंगा तो आप बोलेंगे मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। शास, तुमने जवाब भेज दिया? शीजा, आपने जवाब भेजा? शीजा ने मुझे जवाब लिख के भेजा। तो पता नहीं है आपको कौन है? आपको पता नहीं है उबैद कौन है? नहीं पता तो बोलें सर मुझे नहीं पता, मैं समझाऊंगा ना आपको। अब्दुल्ला शाहिद साहब, आपने जवाब लिख के भेजा सर? अल्लाह अकबर। शास कह रहे हैं जिसने अकाउंट पे मर्चेंडाइज लिया। शास जरा अनम्यूट कर ले बेटा, शाबाश। अबीर साहब, थैंक यू सो मच। जी सर। क्या बोल रहे हैं आप? सर मतलब जिसने बायर, जो सेलर था उससे सामान लिया था, मतलब प्रॉमिस करके कि वो दे देगा, वो किसको, किसको डिफाइन करना चाह रहे हैं आप? उसे या हमारे बिजनेस को? नहीं, किसको? हमारे बिजनेस को। तो उबैद कौन है? उबैद तो बायर है, वो ले रहे हैं हमसे। तो ये आप हमारे बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं? नहीं सर। तो आपने उबैद के लिहाज से अकाउंटिंग करनी है या मेरे बिजनेस के अकाउंटेंट हैं आप? बिजनेस के हिसाब से। तो बताइए ना, बिजनेस के लिहाज से उबैद कौन है? आप उबैद के लिहाज से क्यों सोच रहे हैं कि उबैद बायर है? उबैद बायर होगा अपने घर में। मुझे उबैद के एक्शन से मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं डे फर्स्ट आपको बता चुका हूं कि कस्टमर और सप्लायर को हमेशा अपने अपने एस्पेक्ट से, अपने लिहाज से डिफाइन करना है। आप मुझे उबैद का एक्शन बता रहे हैं, अफसोस की बात है। उबैद के साथ हमारा एक्शन क्या था भाई? रिसीवेबल, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल हमें रिसीव करना था। क्यों करना है? क्या किया था? क्योंकि हमने मर्चेंडाइज दी थी ना, वो तो किसको बेचते हैं उधार, हम मर्चेंडाइज? कस्टमर। तो कस्टमर बोलना है सीधा सीधा, इतना चुरंगियां घुमा रहे हो तुम मुझे, हैं? नेक्स्ट टाइम याद रखना प्लीज। उबैद हमारा कस्टमर है और हमें कस्टमर से 1,20,000 रुपीज कैश मिला है। आप सबने एंट्री बनाई कैश डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल उबैद क्रेडिट। दोबारा कह रहा हूं एंट्री। आप सब लोग बड़ी माजरत के साथ सुनते हैं, यस सर के नारे बहुत टाइट लगाते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रखते। इतने सिंपल तरीके से बताया कि सप्लायर और कस्टमर को हमेशा अपने बिजनेस के लिहाज से डिफाइन करो। ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है। जब हम कहते हैं कस्टमर, तो कस्टमर हमारे लिए वो है जिसे हमने सामान बेचा। जब हम कहते हैं सप्लायर, तो सप्लायर वो है जिससे हमने सामान खरीदा।
दोनों में एक्शन हमारा बयान हो रहा है, लेकिन आप हाथ धो के पीछे पड़े हुए। सर कस्टमर वो है जो हमसे सामान खरीदता है। वाह भाई वाह, खूबसूरत। अच्छा सर सप्लायर कौन है? जो हमें माल बेचता है। अरे ये तो मुश्किल एक्शन बयान कर रहे हो अपने। बोल भी रहा हूँ अपना एक्शन बयान करना, लेकिन समझ में नहीं आ रही उर्दू जुबान। डे फर्स्ट बता दिया था कि सप्लायर कस्टमर को ध्यान में रखना। ओके नेक्स्ट पॉइंट है पेड सैलरीज रुपीज 10,000। तुम सबने एंट्री बनाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 10,000 रुपीज। उसके बाद पॉइंट नंबर के पर आ गया, विथड्रू कैश 15,000 फॉर पर्सनल यूज एंड आल्सो टुक मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज रुपीज 7,000। आज बिजनेस से मालिक ने क्या क्या निकाला अब बताओ। बिजनेस से मालिक ने क्या क्या निकाला? पहले निकाला कैश और मर्चेंडाइज, और कैश को तो कैश ही लिखेंगे लेकिन मर्चेंडाइज को मर्चेंडाइज लिखना, क्योंकि मर्चेंडाइज को खरीदते हुए कहा था परचेजेस, तो जब वो वापस लेके जाएगा तो भी क्या लिखेंगे? परचेजेस। क्या सेल्स लिख दूं? क्या सेल्स लिख दूं खुदा ना खास्ता? जी मसूद साहब कुछ बताना चाह रहे हैं आप, लग रहा है जी। लिख दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि मर्चेंडाइज बेच नहीं रहे, बल्कि मर्चेंडाइज तो ओनर आज अपने घर उठा के लेके जा रहा है अपनी जात के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो टोटल आज ओनर कितने रुपए की ड्राइंग कर रहा है? एग्जैक्टली मिनाल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आप सबने एंट्री बनाई ड्राइंग डेबिट 22,000 रुपीज। अच्छा अब आपको मैं एक चीज सिखाऊं, एक चीज बताऊं। चलिए क्या याद करेंगे आप? आज आपको एक और नई चीज, इस लेक्चर में कुछ नया भी तो होना चाहिए। तो नया क्या है आज के लेक्चर में? नया ये है जो मैं अब बताने लगा हूँ, SLO2 क्वेश्चन एंड आंसर। और ये हमने पढ़ा था। सर जी सर हुक्म करें, हुक्म बोले। सर आप पॉइंट के की एंट्री दिखा देंगे जरा, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई थी। मैं अभी आ रहा हूँ सर, मैं पॉइंट के पे आ रहा हूँ। ये ले, ये थैंक यू मैं सर। पॉइंट के पे आ गया। पॉइंट के क्या था? पॉइंट के था विथड्रू कैश 15,000 फॉर पर्सनल यूज एंड ऑल्सो टुक मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज रुपीज 7,000। मैंने कहा ड्रॉइंग डेबिट 22,000। ठीक है, क्या बोला मैंने? ड्रॉइंग डेबिट 22,000। पहला क्रेडिट कैश 15,000, दूसरा क्रेडिट परचेजेस 7,000। लेकिन मैंने अभी एंट्री सुनाई नहीं थी मशहूद, अब मैं ये एंट्री लिख के दिखाने लगा हूं। जरा पूरी क्लास मेरे साथ तवज्जो से देखे अब, ठीक है? पहले तो आप लोग पुरसुकून अंदाज में ये पढ़ लें, बड़े पुरसुकून अंदाज में पढ़ लें। ये सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री सब बच्चे पढ़ लें इसको, अंग्रेजी को बड़े इत्मीनान से हिज्जे कर करके। अब अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप अपने पास माशाल्लाह बहुत सारे एंट्री बना चुके हैं, सही है? तो ये इसको कौन सी एंट्री कहेंगे? ये जो बनी हुई है इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पे, बेटे महक आदिल कहाँ है आपका दिमाग? ये जो एंट्री ये बनी हुई है स्क्रीन पे, ये वाली हाईलाइट कर दिया इसको मैंने, इसको आप कौन सी एंट्री कहेंगी? अबीर भाई कौन सी दुनिया में हैं आप? अबीर भाई अकाउंटिंग होती है डबल एंट्री सिस्टम के तहत। आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं सर? जब मैं ये पेज शो कर रहा था तो आप सो रहे थे क्या? जब मैं ये पेज शो कर रहा था कि सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री, तो आप लोग सो रहे थे, और यकीनन आप सो रहे थे, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या पूछ रहा हूं जी। तो ये कौन सी एंट्री कहलाएगी? ज़ारा कौन सी बता रही हो? ये ज़ारा ये कंपाउंड एंट्री है। ज़ारा जरा अनम्यूट करना, ये कंपाउंड एंट्री है। इसमें एक से ज्यादा डेबिट है, एक से ज्यादा क्रेडिट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द क्लास कह रही है ये सिंपल जर्नल एंट्री है। ज़ारा क्या हो गया मेरा बेटा? ये सिंपल जर्नल एंट्री है, सिंपल जर्नल एंट्री। अच्छा तो ये कौन सी एंट्री है?
कॉम्प्लेक्स? तारिक आजम किसने पढ़ा दिया तुम्हें कॉम्प्लेक्स? कौन से कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हो तुम? हैं? अपने पास से मार्केट में ना लाया करो भाई, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लो, मेहरबानी होगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो मेरे भाई। मैंने ये दिखाया है तुम्हें, और ये इससे पहले अंग्रेजी पढ़ाई है। शीजा आप फिर कह रही हैं डबल जर्नल एंट्री, पता नहीं किधर है आप लोगों का दिमाग, समझ से बाहर है भाई मेरे तो। आप लोगों ने नहीं पढ़ना तो आप बता दें, आपको समझ नहीं आ रहा तो भी मुझे बता दें। हाँ उज़ैफा, यस सर फॉर, यस सर फॉर व्हाट? समझ आ गया इसलिए? तारिक आजम साहब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में बहुत फर्क होता है ना। गुड, शुक्रिया उज़ैफा भाई, आपको समझ आ गया। तो उज़ैफा भाई आपने इसको कौन सी एंट्री करार दिया? ये जो स्क्रीन पे इस वक्त सिलेक्ट हुई है, हाईलाइट हुई है सर, उपटन लगा दूं इसको मैं? ये उपटन बिठा दिया जी। कौन सी एंट्री है सर ये? मुजफ्फर भाई चलेगा क्या क्लास से? जी शीजा कौन सी एंट्री है ये? शीजा जरा अनम्यूट कर लो बेटा, शाबाश। अब शीजा अनम्यूट कर लो मेरा बच्चा, शाबाश, जल्दी से कर लो, शाबाश। शीजा अजहर अनम्यूट कर ले बेटा, अनम्यूट हो गया मेरा बच्चा। अनम्यूट कर ले, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मतलब आप क्या चाह रही हैं? मैं आपसे कह रहा हूं अनम्यूट करें। शीजा कैन यू हियर मी? मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज अनम्यूट योर माइक। मुझे आवाज क्यों नहीं आएगी? मुझे सबकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्यों नहीं आएगी भाई? आप क्या अलग मखलूक हैं कोई? आपने अपने गैजेट्स को रेडी नहीं रखा हुआ है? बस ठीक है, तो फिर मैं आपके सवाल को एंटरटेन भी नहीं कर सकता। आप गलत पढ़ रही हैं, सही पढ़ रही हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको समझ आया या नहीं आया? अब आपका हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है। सिंपल जर्नल एंट्री वो है जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट, और कंपाउंड जर्नल एंट्री वो है जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो। आपने अपनी मर्जी चलानी है तो आप चला के देख लें, मैं भी देखता हूँ फिर आप कैसे पढ़ेंगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आती है, आप लोग बिल्कुल इंसानों वाली बात ही नहीं समझते। इसमें कितने डेबिट है बेटे? और एक क्रेडिट है, तो इसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। पॉइंट के की एंट्री बना रहा हूं, पॉइंट के जो अभी पढ़ा है मैंने, पॉइंट के। ओनर ने क्या निकाला बोलो? ओनर ने क्या निकाला बोलो? ओनर ने निकाला कैश। किस लिए? किस लिए? किस लिए? पर्सनल यूज। तो अगर मैं सिर्फ इस बात की एंट्री बनाऊं, अगर मैं सिर्फ इस बात की एंट्री बनाऊं, तो मैं क्या बनाऊंगा बोलो? सिर्फ इस बात की एंट्री क्या बनाऊंगा बोलो? जल्दी बताओ सब लोग, शाबाश। जी, अगर मैं सिर्फ इस बात की एंट्री बनाऊं तो ड्राइंग डेबिट और क्रेडिट क्या करूं? जितना मैंने पढ़ा उतना बोलो और मत सोचो। मैंने बोला विथड्रू कैश 15,000 फॉर पर्सनल यूज, बस। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। किसी को एतराज इस बात पे बोलो? किसी को एतराज इस बात पे? एंट्री कितने से बन जाएगी? 15,000 से। एतराज है तो बोल दीजिएगा ताकि मैं और मेहनत से समझाऊं और अच्छे से समझाऊं। किसी को एतराज नहीं है? अब आप ये वाला पॉइंट पढ़ें, एंड टुक मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज ₹7,000। अब आपको ये नजर नहीं आ रहा, कैश 15,000 फॉर पर्सनल यूज नजर नहीं आ रहा। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? विथड्रू मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज 7,000। अब क्या एंट्री बनवाओगे? बनाओ, बनवाओ।
अब क्या एंट्री बनाओगे? ये नजर नहीं आ रही एंट्री आपको, अब बताओ क्या एंट्री बनवाओगे? ड्राइंग डेबिट, वेरी गुड। क्या करेंगे? ड्राइंग डेबिट, और शाबाश फातिमा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी सब भी बोलते हैं भाई, बाकी सब भी बोलते हैं शुक्रिया के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। साहिल साहब कुछ कहना चाहते हैं? ड्राइंग डेबिट, परचेज क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, परचेज क्रेडिट 7,000 रुपीज से। किसी को ये एंट्री समझ नहीं आई तो वो पूछे मुझसे। जी तहानीम साहब, मुझे आपका ये मैसेज नजर आ गया है। और कोई मैसेज जो आप करना चाहें? आर यू एबल टू रिसीव माई चैट? बिल्कुल सर, फरमाइए। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूँ रिजा, मैंने कहा कुछ नया भी सीख लें आज। अगर आप लोग इस के पॉइंट की कितनी एंट्री बनाएं, सब लोग देख लें। इसका नाम रखें K1 और इसका नाम रखें K2, K2, K1, K2, समझ आ रहा है? K2। तो आप दो अलग अलग एंट्री बना लें, दो अलग अलग नरेशन लिखनी पड़ेंगी। सर एक लेकिन एंट्री नहीं बना सकते और दोनों ड्राइंग को ऐड करके 22,000 कर दें? क्यों नहीं बना सकते? मैंने एक ही तो सुनाई थी फातिमा जहरा, क्या हो गया तुम्हें? मैंने सुनाई सर ही मैंने एक। तो एक बनाई है, आपने अभी यहाँ पे 2 लिख दी। अरे तो भाई मैंने अपनी बात मुकम्मल कब की है मेरा बेटा? तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज जहाज उड़ा रही हो। मैं तो F-16 उड़ा रहा हूँ, तुम कौन सा प्लेन उड़ा रही हो भाई? अभी रुको तो सही ना, थोड़ा इत्मीनान से। अगर हम पेपर में ये दो अलग अलग एंट्री बनाएं तो ये गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों एंट्री एक ही वक्त में हुई हैं, एक ही नंबर पे हैं, एक ही डेट पे हैं, तो हम एक एंट्री भी बना सकते हैं। तो जब हम दो एंट्रीज को मिलाकर एक एंट्री बनाएं, क्या बोला? जब हम दो एंट्रीज को मिलाकर एक एंट्री बनाएं तो दोनों एंट्री में कौन सा अकाउंट सेम है बताओ? दोनों एंट्री में कौन सा अकाउंट सेम है बोलो? तो ड्राइंग वहां भी डेबिट 15, ड्राइंग वहां भी डेबिट 15, और दोनों एंट्री में ड्राइंग है। जी हाँ, तो दोनों ड्राइंग ऐड हो गई 22,000 रुपीज से। और पहली एंट्री में क्या क्रेडिट हुआ? कैश। क्या वो कैश और परचेज ऐड हो सकते हैं आपस में? कैश और परचेज एक अकाउंट है, कैश अलग अकाउंट है और परचेज अलग अकाउंट, तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कैश क्रेडिट और परचेज क्रेडिट। ऐसी एंट्री जिसमें हम दो एंट्रीज को मिलाकर एक एंट्री बना लें, या ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा, बोलो, एक से ज्यादा क्या हो? एक से ज्यादा क्या हो प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं कौन सी एंट्री? उसे कहते हैं कौन सी एंट्री प्यारे बच्चों? याद रहेगा इंशाल्लाह। और ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ एक डेबिट हो या सिर्फ एक क्रेडिट हो, उसे कहते हैं, ओके प्यारे बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिंपल जर्नल एंट्री आप याद करें। जिस दिन मैं ये थ्योरी पढ़ा रहा था, मैंने उस दिन आपको ये पढ़ाते हुए बोला था कि हम प्रैक्टिकल काम करते हुए समझ लेंगे। तो बताइए सब बच्चों को समझ आ गया कि व्हाट इज सिंपल जर्नल एंट्री एंड व्हाट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री? प्रैक्टिकल से ज्यादा अच्छा समझ नहीं आ जाता? बस इतनी सी बात याद रखनी है, व्हेन अ एंट्री हैज मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट, इट विल बी कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड यानी मुरक्कब है ना, दो एंट्री का मुरक्कब, दो एंट्री को मिला के बनाई है हमने। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। ओके, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, जरा पहले तो मैं अब इधर हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जानिब। अच्छा जी, 12, 17 और 19। अच्छा जी, अभी तो होमवर्क आपका डिस्कस हुआ है।
तो अच्छा 12, 17 और 19 ये ले भाई 12 क्वेश्चन 12 जी अली मोहम्मद बिल्कुल 5 मिनट लेफ्ट है, कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहें, कर लेते हैं अटेंडेंस बिल्कुल। थोड़ी देर रुक जाएं, 2 मिनट ज्यादा भी हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, क्या ख्याल है ना? तो और वैसे भी स्टूडेंट्स कम है, इसका मतलब है अटेंडेंस जो है आज बहुत सारे बच्चों की शॉर्ट होने वाली है ना? अभी आ रहे हैं, अच्छा चलो आ जाए, वरना बेकार में कुछ लोग रह जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन 12 आप होमवर्क में कर रहे हैं, नोट कर लें अपने पास, नोट कर लिया क्वेश्चन 12? और परसों की क्लास कल मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। क्वेश्चन 12 कर लिया, नोट कर लिया? अच्छा नोट कर लिया, ओके ओके। पेज बेटे किताब में होता है, कोई ना कोई देख लेना इत्मीनान से। पेज 66 रिजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कर दीजिएगा ग्रुप पे टेक्स्ट, मैं तो नहीं कर रहा भाई। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 बेटा कल बताऊंगा शाम तक, कम्युनिकेट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता दूंगा और उस पे भी बता दूंगा गूगल क्लासरूम के स्ट्रीम पे जी। क्वेश्चन 17 पेज 67 और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया नोट? क्वेश्चन 19 नोट हो गया? 60 पेज नंबर 68, पेज नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 20 नहीं सॉरी, क्वेश्चन 20 नोट नहीं करें, क्वेश्चन 23, 23, क्वेश्चन 23 एंड क्वेश्चन 24। बस कितने क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए बताएं? 5 हो गए, ओके 5 क्वेश्चन असाइन कर दिया हमने आपको। 12, 17, 19, 23 एंड 24, ठीक है? अब याद रहे कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं, आप कर चुके हैं, आप कर चुके हैं जनाबे अली क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 4, सही है? मैं किसी भी वक्त आपको बोलूंगा, किसी भी वक्त के आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा और आपके गूगल क्लासरूम पे मैं पोस्ट करूंगा और कहूंगा बेटा आपके पास 15 मिनट्स हैं, हाफ एन आवर है, या ड्यूरिंग क्लास भी मैं कह सकता हूं, ड्यूरिंग क्लास तो सब होते हैं ना, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा जाइए अपने रजिस्टर से पिक्चर लीजिए और क्लासरूम में जाके असाइनमेंट में पोस्ट कर दीजिए। तो आपने क्या करना होगा, गूगल क्लास अपना पिक्चर लेके अपने काम की, बल्कि मैं तो कहता हूं पहले से ही पिक्चर लेके रखें अपने काम की, और आपने सिंपल जो मैं असाइनमेंट डालूंगा वहां जाके उस एक्सेल शीट में उसे कॉपी पेस्ट करना होगा, अटैचमेंट नहीं करनी होगी, सिंपल पेस्ट करना होगा। होमवर्क सबने नोट कर लिया? बताइए, होमवर्क सब बच्चों ने नोट कर लिया? 5 क्वेश्चंस हैं जी, क्या कहना है? ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो ओके ओके ठीक है, तो आप क्लास के अलावा भी बोलूंगा तो आप बता के उस वक्त उनके सामने ये काम कर सकते हैं। जी बेटा संडे को सैटरडे को मैंडेटरी अटेंडेंस, मतलब क्लास है तो फिर अटेंडेंस भी है ना सिर्फ, लेकिन जो मेरी क्लास होगी बस वही होगी और कुछ नहीं होगी। नोटबुक में क्या हुआ, एक्सेल में टाइप करें? नहीं 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 नहीं, नोटबुक में क्या हुआ, एक्सेल में टाइप नहीं करना। बहुत अच्छा हुआ ज़हरा आपने पूछ लिया, नोटबुक की पिक्चर लेके उस पिक्चर को पेस्ट करेंगे एक्सेल में। ज़हरा क्लियर? ओके तलाल पेस्ट कैसे करेंगे सर? मोबाइल से सर, मोबाइल से पिक्चर लेके आप जो है उसको अपना कंप्यूटर में लैपटॉप में ट्रांसफर करें ना। कौन से घर में आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है? लैपटॉप नहीं है तो कंप्यूटर तो होता है हर घर में माशाल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो आप उससे कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आप मोबाइल यूज करते होंगे, लेकिन आपके पास कोई लैपटॉप कोई कंप्यूटर कुछ तो होगा, किसी को भेज दें, उसको अपने आईडी पासवर्ड दें, उससे बोलें कि भाई तुम डाल दो अपने रिलेटिव को, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है। सर मेरे पास नहीं बेटा, बात यह है कि आपके पास
घर में कोई तो यूज करता होगा, लैपटॉप कंप्यूटर कोई तो यूज करता होगा, तो आप उससे बोलें कि भैया मेरी ये अपलोड करना है असाइनमेंट, तो आप उससे करवा लीजिए। जरूरी नहीं कि आपका पर्सनल हो लैपटॉप, मैं कब बोल रहा हूँ आप पर्सनल लैपटॉप यूज करें। ठीक कराएं ना बेटा, ठीक कराएं। देखे ना शीजा अजहर का माइक खराब है, उसको पता है वो बोलेगी तो मुझे आवाज नहीं आएगी, कितनी ज़हीन स्टूडेंट है वो, उसे पता है वो बोलेगी मुझे आवाज ही नहीं आएगी। तो देखें आप भी इस तरह कह रही हैं कि मेरा कंप्यूटर खराब, भाई आप कंप्यूटर खराब है तो ठीक कराएं। नहीं बिल्कुल भी पिक नहीं कर सकते व्हाट्सएप, मुझे नहीं चेक करना, गूगल क्लासरूम पे वाइस प्रिंसिपल भी चेक करेंगे भाई, क्या हो गया, प्रिंसिपल भी चेक करती हैं, AQAB के मेंबर्स भी चेक कर सकते हैं आपकी क्लास को कि क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है। ओके जी, तो अभी फिलहाल हमारे सामने एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा असाइन किया जरा बताना। क्वेश्चन 19 असाइन किया, कौन सा 12, क्वेश्चन 12 असाइन किया सबसे पहले। अच्छा क्वेश्चन 12, ये क्वेश्चन 12 आपके सामने है। इसमें से कोई पॉइंट है जो आपको लगता हो कि आप पूछना चाहते हैं, पढ़ लें एक नजर। कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी तारीख, और तारीख लिखने की तमीज सिखाई थी मैंने, और अगर भूल गए तो मैं दोबारा सिखा देता हूं। ये देखें 2001 मार्च 1, तो अब आप किस तरह लिखेंगे वहां कॉलम्स में, जरा देखिएगा। मिसाल के तौर पे ये आपका जर्नल है, नया जर्नल शुरू अगर हम करें मिसाल के तौर पर, जी मैं बिल्कुल, मैं चाह रहा हूं मैं लिख के दिखा दूं ना तो जरा अच्छा हो जाए काम, क्या ख्याल है। जब आप इसमें एंट्री बनाएंगे, ऐसे जर्नल बनाएंगे, कल क्लास नहीं है, कल कोई इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कोई तकरीब होगी, तो वो आपको गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम पे ही बता दिया जाएगा क्या है कैसे है, वो आपको वहां पता चल जाएगा गूगल क्लासरूम में। अच्छा अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले मुझे हेल्प करेंगे, जरा बताएंगे क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ 2001, फिर क्या लिखेंगे मार्च और आगे लिखेंगे -01, सही है। अच्छा ये इसने फॉर्मेट, एक्सेल ने इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है, मैं इसको फॉर्मेट को कर देता हूँ MAR-1, ठीक है। और उसके बाद आप कहेंगे कैश डेबिट, तो इस ये पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी, याद रहे ये पूरी लाइन क्या रहेगी बच्चों, ब्लैंक, ठीक है। इसको मैं कलर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम इसमें गलती से लिख ना दो, वरना बच्चे क्या करते हैं 2001 के आगे यहाँ कैश लिख देते हैं, तो एंट्री नेक्स्ट लाइन से बननी शुरू होगी। तो कैश 50,000, और क्या आया बिजनेस में, ऑफिस इक्विपमेंट 50,000, तो इसकी एंट्री कंपाउंड एंट्री बना लें, कंपाउंड एंट्री बना लें, इजाजत है। बाकी भी बता देता हूँ ना, 1 मिनट रुको तो सही अक्सा, 1 मिनट रुक जाओ। तो कैश डेबिट हो जाएगा, इक्विपमेंट भी डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, एग्री। जब आप एंट्री बना लेंगे, नरेशन लिख देंगे, जो कुछ भी है वो आवाज आ रही है अब आवाज आ रही है भाई, आ रही है ना आवाज, हाँ वो आपको ऐसा लगा होगा आवाज चली गई, हाँ चली जाती है कोई बात नहीं, चलें। तो बस अब आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है, डेट लिखने का तरीका सीख गए माशाल्लाह, मंथ एक बार लिख के दिखाना है, और फिर आगे डे लिखना है, जो भी डे है, 1st 2nd 3rd 4th 5th। तो आप इस तरह से माशाल्लाह से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5। बस जी बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोगों का, ठीक है। 42 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं इस वक्त, और 42 में फातिमा आप हैं क्लास में। थर्ड सेशन में जो बच्चे नहीं है जरा नोट कर लें, वॉलंटियर्स अपने पास। थर्ड सेशन में जो बच्चे नहीं है वो सिर्फ उनके नाम नोट कर लें अपने पास, जो 1st 2nd में थे और 3rd में नहीं है। बस जी आप सब लोग ऑफ कर सकते हैं, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।